हेलो एवरीवन। कुछ 3-4 महीनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं अपलोड की। इसके पीछे रीजंस मेरे स्टडी थे। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, ब्रेगो संहिता, तो दो दो चीज़ें चल रही थी, तो इस वजह से। और देखिए, मैंने ये चैनल शुरू किया था सच के लिए, और वो कंटेंट में यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ कि ये ग्रह दशा बदलने वाली है तो ये चमत्कार होने वाला है। बहुत बार मन करा है लेकिन मेरी आत्मा जिस चीज़ को नहीं मानती वो मैं काम कभी भी नहीं करती। कुछ बातें 3-4 महीनों में जो मैंने एनालाइज करी वो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन पहले जो पास्ट लाइफ में मैंने 3-4 महीने एक्सपीरियंसेस जो देखे हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई भी आकर आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी आके सत्य को प्रूव नहीं कर सकता कि जो प्रिडिक्शन हो रही है वो सच है। वो तो काल प्रूव करेगा। मैंने बनाई थी राजपूत सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर कि वो आत्महत्या ही है। लेकिन देखिए कितना हल्ला मचा, क्या हुआ? नथिंग। फिर मैंने वीडियो बनाई उस पर, वायरस की दवाई 16 फरवरी को आएगी, इतना हल्ला मचा, 20 तारीख को आ जाए, क्या हुआ? नथिंग। फिर मैंने उस पर वीडियो बनाई कि वायरस कब तक रहेगा, तो रहेगा 22 जनवरी 2022 तक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि शनि अपने से 12वें भाव में चल रहे हैं। तो वो भी कौन प्रूव करेगा? टाइम प्रूव करेगा। तो वो भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सब प्रेडिक्शंस लगी हुई हैं। उसके बाद मैंने अनिल अंबानी की प्रेडिक्शन की थी कि उनका बुरा हाल है, लेकिन क्या है ना, इतने बड़ी सेलिब्रिटी का पोल खोलना ठीक नहीं है। तो आपने उनका देखा ही है कि चलो न्यूज़ में तो आ ही गया ना। तो और उसके बाद मैंने जो प्रेडिक्शन की थी वो इंडिया के मैप की थी कि भले ही हमारा डेथ रेट कम हो जाएगा लेकिन वायरस नहीं जाएगा। तो वो भी आप देख लीजिए ये 4 महीनों में। मतलब मैं एक बार जो बात बोलती हूँ उसको आके मुझे प्रूव नहीं करना आता, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर पढ़ रहा है तो पढ़ के ही बता रहा है, डिपेंड ऑन उसने कितनी स्टडी करी है। अभी जो पीछे एक्सपीरियंसेस रहे, देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत ज़्यादा रेमेडी नहीं करती हूँ। रेमेडी मैं तब करती थी 2009 से पहले, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं की थी। जैसे किसी मेरी दीदी के देवर ही एस्ट्रोलॉजर है, तो वो जो भी मुझे बताते थे मैं उपाय ज़रूर करती थी। लेकिन जब से मैं खुद एस्ट्रोलॉजी पे आई हूँ तो मैं रेमेडी बहुत कम करती हूँ। मेरा मंत्र शक्ति पर ही विश्वास है। और आप मानोगे कि सडनली मैंने 2 रेमेडीज़ की थी। एक दिवाली के ऊपर की थी, एक अभी करी है। लेकिन मैं अभी एक्सपीरियंस शेयर इसलिए नहीं करती, लेकिन मंत्र शक्ति का आपको ज़रूर बताऊंगी कि कोई भी आप अगर मंत्र शक्ति लेते हो, तो मैंने 2016 में महाविद्या कंप्लीट की थी, 10 महाविद्या। उसके बाद मैंने मंत्र शक्ति ली थी। आप मानोगे अब जाकर मेरा वो काम हुआ है। मैंने जो रेमेडी करवाई है, चाहे अपनी कराई है चाहे अपनी फैमिली मेम्बर में, मैंने अब तो अपने जितना मेरे नोन हैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि सारी तो मैंने नहीं करनी है रेमेडीज़, लेकिन मैं अपना जो मैं रेमेडी करती हूँ उसका आपको बता रही हूँ कि अगर कोई आप मंत्र शक्ति लेते हो तो उसका फल आने में 4 साल लग गए, लेकिन मेरा काम हो गया। उसके बाद जो मैंने रेमेडी की है उसका रिजल्ट मैंने देखा है कि विद इन 40 डेज मैंने उसका रिजल्ट देखा है। फिर मैंने अभी एक और रेमेडी करी है, क्योंकि मैं रेमेडीज़ बहुत कम करती हूँ, क्योंकि पहले तो मेरा ही विश्वास उस बात पर होना चाहिए, तब मैं किसी को यकीन दिला सकती हूँ। जब मेरा ही विश्वास नहीं है तो मैं किसी को यकीन नहीं दिला सकती। मैं किसी को बस एक टाइम मैं एस्ट्रोलॉजी में मेरी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले आप अच्छा मत सुनिए, सच सुनिए। सेकंड, आपके प्रारब्ध है, इस मैप को अगर कोई बदल सकता है तो आप बदल सकते हैं और कोई नहीं। तीसरा, कोई चमत्कार नहीं होगा, पेशेंस की परीक्षा है। किसी का भी 3, 6, 12 में या 8th हाउस में प्लेनेट है तो आपके अकाउंट, कार्मिक अकाउंट का है, उसको क्लियर करो तब आपको आगे का फल मिलेगा। और मैं एक बार ही चार्ट एनालाइज करती हूँ, दोबारा कभी भी नहीं करती, क्योंकि कुछ भी चेंज होगा तो तब होगा जब ऊपर प्लेनेटरी पोजीशन चेंज होती है।
तो शनि 2.5 साल तक चेंज नहीं होते, गुरुदेव 1 साल तक चेंज नहीं होते, राहु 18 महीने तक चेंज नहीं होता, तो कोई रैपिड फायर चेंज नहीं आने वाला। और यहाँ बैठ के वो अभी अभी मैं कल परसों की बात बता रही हूँ, आपको पता है मंगल मेष राशि में आ चुके हैं, तो 5 राशियों का भाग्य परिवर्तन होने वाला है। तो मुझे कभी, आप किसी का डेट ऑफ बर्थ जानते नहीं, टाइम जानते नहीं, मंगल उसका कहाँ का प्लेनेट है, कौन से नक्षत्र को बिलोंग कर रहा है, तो मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि ऐसा अपलोड कैसे कर देते, मंगल का क्या रिजल्ट है। तो मेरे को कितनी बातें, बस यही है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ता है तो वो बहुत एक होप के साथ जुड़ता है। अगर इतनी कंडीशंस के बाद कोई अपना चार्ट एनालाइज करवाना चाहता है तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर अपनी डिटेल्स भेजिए। और कुछ लोगों ने भेजी हुई है, कुछ 7-8 चार्ट थे जो मैंने 4 महीने से अपलोड नहीं करे, तो वो लोग भी मुझे गालियाँ दे रहे हैं, अरे आप लोग तो झूठे हो। देखिए, उसके लिए आपको मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फ्री के लिए जुड़े हुए हो, आप पैसे दे के किसी को भी दिखवा सकते हो। किरण बाबा की ज़रूरत नहीं है सर कि उसी से ही सिर्फ एनालाइज करवाना है, एनालाइज कराने के लिए वर्ल्ड में इतने एस्ट्रोलॉजर है, तो गालियाँ देने से तो मैं चार्ट अपलोड नहीं कर दूंगी ना। देखिए, सबसे पहले कि मेरी तबीयत ही मेरा साथ नहीं देती है, और ये कभी भी प्लेनेट नहीं चाहेंगे कि मैं आपका मैसेज आप तक दे पाऊँ। तो जो भी ज़्यादा पढ़ता है, आप देखिए उसकी लाइफ हेल होती है एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग। जिसके पास जितना ज्ञान होगा वो नरक की ज़िंदगी जिएगा, वो साक्षात उसको तो पता ही कि क्या होने वाला है, क्या इवेंट होने वाला है, लेकिन वो प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन आप सच मानिए कि किसी का सच जानकर मुझे कोई खुशी नहीं होती है, कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि इसके साथ तो ये होने वाला है, लेकिन सबका सच मुझे पता है, तो वो मेरे अंदर ना कनेक्टिविटी नहीं बन पाती कि इस इंसान से मैं ज़्यादा शेयरिंग करूँ, जैसे बातें करूँ। बस बता दिया, वो मेरा कार्मिक अकाउंट, एक गुरु की तरह, एक मैसेंजर की तरह वो मैसेज दे दिया, उसके बाद रेमेडी बताई, उसका फीडबैक जरूर मांगती हूँ। तो कितने लोगों ने कहा आपने तो बोला था पैसा आना शुरू हो जाएगा, भी मैंने पैसा तो बनाना नहीं है, और जो भी है वो केपी सिस्टम के अकॉर्डिंग में एनालाइज करके बता दिया। अभी पेंडेमिक अटैक चल रहा है, आप समझ लो पूरे वर्ल्ड का बुरा हाल है, और ये कब तक रहेगा, मैंने बोला 22 मार्च 2022 तक रहेगा। जब शनि आगे ट्रांजिट होंगे कुंभ में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, तब सब कुछ ठीक होगा इकोनॉमी। इसके बाद मैं कमोडिटी की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी क्या है कि वो बहुत टफ सब्जेक्ट है। आप मानिए अभी तक मैंने 11 से 12 पद्धतियाँ करी हैं एस्ट्रोलॉजी में, मुझे सबसे ज़्यादा टफ वही लगी। लेकिन अगर आपका पैशन है, आपका जुनून है, आप गलतियों के बावजूद गिर के खड़े होगे और उस मंजिल को पाओगे। अगर आपके अंदर सच जानने की इच्छा है तो आप उसको पाओगे। भले ही अब क्या है कि हमको क्या, गुरुओं को सपोर्ट चाहिए, अब स्टूडेंट है, लर्नर है, लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद पहुंचना है वहां पर। लेकिन अगर आपका पैशन है तो रास्ते अपने आप भगवान बना देगा। ये मैं सारे जितने एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। अब रही लाल किताब की बात, तो आपको पता है कि आजकल मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, क्योंकि लाल किताब मैंने 2014 में कंप्लीट कर ली थी। लेकिन खाली लाल किताब में क्या है, रेमेडीज़ हैं, वो डेप्थ नहीं जानना चाहते कि एक्चुअली डेप्थ क्या है। एक्चुअली क्या है डेप्थ, कि आपको आपका आंसर चाहिए, पैसा है कि नहीं। मैं लाल किताब की ही बात कर रही हूँ कि एक पंजाब से ही हैं, मेरे भैया के दोस्त हैं, तो 12-13 साल से परेशान है। तो उनको किसी ने कहा होगा हर साल तांबे के सिक्के 101 जल प्रवाह कर दे, तो मतलब उन्होंने बड़ी फनी लाइन बोली, मैं क्या बोलूँ आपको कि अन्य सिक्के पाते हैगे किते ना हमें नदी का पानी उत्ते आ जाए, पंजाबी सी ते कहना होया तो कुछ भी नहीं हैगा। क्योंकि आपने क्या उसको, जितने भी इधर आपसे ये नॉर्थ इंडिया में है सब, आप समझिए कि लाल किताब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, ना किसी किताब को कम आंक रही हूँ ना ज़्यादा आंक रही हूँ, लेकिन मैंने बोला ये नदियों का संगम है। आपको गंगा सागर अगर पाना है तो सारी नदियों का संगम यानी सारी पद्धतियों को पढ़ना पड़ेगा, तभी निचोड़ तक पहुँचोगे, अदरवाइज प्रेडिक्शन आधी अधूरी रहेगी। और आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर सकती, काल आके करेगा। और सारी प्रेडिक्शन आप देख लीजिए, आप मेरी पुरानी वीडियो सुनेगा, आपको पता चलेगा
कि मैंने कुछ भी नहीं झूठ बोला। उसके बाद मैंने सलमान खान के ऊपर भी बोला था, उसका साम्राज्य खत्म होने वाला, आई थिंक 2022-23, क्योंकि 19 साल की महादशा थी जो 2003 से स्टार्ट थी या 4 से, तो उसके बाद उनको लंबी बीमारी लगेगी। अभी उनका अगर लास्ट चल रहा होगा तो शनि में बुध का प्रतितंत्र चल रहा होगा 6-12, तो आप देखिए सलमान खान। उसके बाद करीना कपूर का भी शनि की महादशा खत्म होने जा रही है, एक या 1.5 साल रह गया है, तो मैंने कहा उनका भी साम्राज्य खत्म है, कर्म है, फल नहीं है उनका। तो मतलब एज ए सेलिब्रिटी कहीं जाएंगी, जज बन जाएंगी या ऐसा कुछ है, लेकिन आगे फल नहीं है। तो क्या है कि इस प्रिडिक्शंस को कौन प्रूव करेगा? जब उनकी महादशा खत्म होगी, जब वो नई महादशा स्टार्ट होगी, जब वो चीज़ें आपके सामने आएगी, तब आपको बिलीव होगा कि हाँ मैंने सच ही प्रिडिक्शन की है। बात करते हैं कोरोना वायरस की अगेन, और पता भी नहीं चला कि साल हो गया और दिन ऐसे बीत रहे, भाग रहे, और सब लोग परेशान है कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है हाथ में। बात है कि यूएस, अब देखिए ना कि चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। गुरु का दृष्टि संबंध राहु के साथ है और राहु का दृष्टि संबंध गुरुदेव के साथ है, लेकिन इस समय जो है वो राहु बली है, क्योंकि गुरुदेव अभी 20 तारीख को ट्रांजिट हुए हैं। तो आप समझिए कि जब गुरु की डिग्री राहु को क्रॉस करेगी, तब गुरु राहु को, स्नेक को कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये एक समझ लिए खेल चलता रहेगा, कभी वायरस आगे भागेगा तो कभी बीमारी आगे भागेगी। ये वीडियो इसलिए थी कि शनि अस्त हो रहे हैं, और ये जितनी प्रेडिक्शन देखिए मैं करती हूँ, इसको मैं बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ काल प्रूव कर सकता है। मैंने अब तक इतने चार्ट एनालाइज करे हैं और किसी ने फीडबैक नहीं दिए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मैं सच ही बोल रही हूँ। लेकिन आप क्या ना, मैंने बोला ना, एक उम्मीद के साथ जुड़ते हो कि काश कुछ अच्छा हो जाए, काश। वो काश के कारण क्या होता है कि हम कर्जे उठाते जाते हैं, लेकिन कर्जे उतारने भी तो इसीलिए है ना कि इनकम होगी। इनकम पहले ही नहीं है, आप और लोन ले रहे हो, तो फिर क्या होगा आप खुद ही देखिए। फिर हर बात पे एस्ट्रोलॉजी दांव पर लग जाती है, मैं तो यही देखती हूँ। लेकिन जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं, जैसे सब कह रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कोई वायरस नहीं है, ऐसे डराया हुआ है, लेकिन जिनके घर डेथ हुई हैं आप उनसे जाकर पूछिए उनका क्या हाल है। तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, सब आप लोग खुश रहें। मैं हमेशा बस भगवान से यही कहती हूँ कि सबका काम चलना चाहिए, क्योंकि ना पूरा चक्का जाम हो गया इस वायरस की वजह से। लेकिन ये गलतियाँ हुई किससे हैं? हमसे ही हुई। और इस बात को एडमिट करने में हम छोटे नहीं हो जाएंगे। और इतना जो सावधानी हम लोग बरतने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, ये तो वैसे भी आप लोग करिए ना। तो हमारा जो, आप समझिए यूपी में एक महीने में दवाइयों का जो टर्नओवर है 200 से 250 करोड़ का है, तो वैसे ही कम हो जाएगा। इतना ये लोग पान थूकते हैं, इतना थूकते हैं कि अब पता नहीं बाहर पुलिस है कि रेस्ट्रिक्शंस है। आप, मैंने क्या बोला कि मैं कभी बाहर नहीं निकली हूँ इसी चक्कर में, और ये लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। तो आप समझा नहीं सकते किसी को, सिर्फ बोल सकते हो। समझना आप लोगों को खुद ही है। और अगली बार मिलते हैं कब मिलते हैं ये नहीं पता, लेकिन जल्दी ही वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। आप लोग ऐसे ही अपना ध्यान रखिए।